नमस्कार। मैरी क्यूरी ने कहा था जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसे केवल समझना चाहिए। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। महिलाओं के अधिकारों पर बात करेंगे। डाउन टू अर्थ का एक विश्लेषण आया है और यूएन वुमेन ने भी चेतावनी दी है। स्थिति थोड़ी कह सकते हैं चिंताजनक है, खासकर तब जब हम बीजिंग घोषणा के 30 साल और यूएनसीएससी प्रस्ताव 13-25 के 25 साल के करीब हैं। तो आज हम यूएन वुमेन की रिपोर्ट और दूसरे तथ्यों को देखेंगे, समझेंगे कि दुनिया भर में और भारत में क्या चुनौतियां हैं और हाँ, समाधान क्या हो सकते हैं। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी हो सकता है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, और वैसे आम जानकारी के लिए भी काफी अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। यूएन वुमेन की चेतावनी तो साफ है, हिंसा बढ़ रही है, गरीबी गहरी हो रही है, डिजिटल और राजनीतिक बहिष्कार भी। क्या हम पीछे जा रहे हैं? 1/4 देशों में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया दिखी है। कानूनी तौर पर भी महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले औसतन सिर्फ 64% अधिकार हैं। सिर्फ 64%? ये तो काफी कम है। हाँ, और राजनीति में लगभग 75% सांसद पुरुष हैं। तो जाहिर है निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज कमजोर पड़ती है। और ये सिर्फ प्रतिनिधित्व की बात नहीं, शायद हिंसा के आंकड़े वो तो और भी डराने वाले हैं। 2023 में 85,000 हत्याएं, हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या, वो भी किसी अपने साथी या रिश्तेदार के हाथों। और शांति प्रक्रिया में तो हाँ, वहां तो स्थिति और भी खराब है। 10 में से 8 शांति वार्ताओं में एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं। क्या इनमें कोई सीधा कनेक्शन है? मतलब कम प्रतिनिधित्व और बढ़ती हिंसा? बिल्कुल सीधा संबंध है। जब महिलाएं निर्णय लेने वाली जगहों पर नहीं होती तो उनकी सुरक्षा, उनकी जरूरतें अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। और फिर आर्थिक असमानता है, वो इस समस्या को और बढ़ाती है। अच्छा, कैसे? महिलाएं एक जैसे काम के लिए पुरुषों से 20% कम कमाती हैं। और जो बिना वेतन वाला देखभाल का काम है, जैसे घर संभालना, बच्चों बुजुर्गों की देखभाल, वो पुरुषों के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा करती हैं। सोचिए, रोज करीब 4 घंटे महिलाएं ये काम करती हैं और पुरुष आधे घंटे से भी कम। इसका तो उनके पास जो आर्थिक अवसर हैं और सेहत पर भी बहुत असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। अब अगर भारत की बात करें, हाँ, भारत के संदर्भ में आते हैं। यहाँ महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR वो 2023-24 में बढ़कर 41.7% हुई है। सुधार तो है। हाँ, सुधार है, लेकिन अब भी वैश्विक औसत जो 50% है उससे कम है। और भारतीय पुरुषों की दर 77.2% से तो काफी पीछे है। तो क्या ये सामाजिक सोच और देखभाल की जिम्मेदारियां ही मुख्य वजह हैं? हाँ, ये बहुत बड़े कारण हैं। और साथ ही वेतन का अंतर देखिए, शहरों में करीब 30% कम और गांवों में तो 50% से भी ज्यादा कम वेतन मिलता है महिलाओं को। और ये भी ध्यान रखिए कि लगभग 81% महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। मतलब ना नौकरी की सुरक्षा, ना कोई सामाजिक लाभ। बिल्कुल, ये उन्हें आर्थिक रूप से और भी कमजोर बनाता है। और डिजिटल दुनिया में भी ये खाई दिखती है। मोबाइल फोन सिर्फ 54% महिलाओं के पास है, जबकि पुरुषों में 82%। इंटरनेट का इस्तेमाल तो और भी कम, 33% महिलाएं बनाम 57% पुरुष। हाँ, ये डिजिटल विभाजन भी एक बड़ी चुनौती है। और इस सब के ऊपर लिंग आधारित हिंसा 2022 में 4.4 लाख मामले दर्ज हुए। और NFHS 5 की रिपोर्ट, हाँ, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसके अनुसार करीब 30% शादीशुदा महिलाएं 18 से 49 साल की पति द्वारा हिंसा का सामना करती हैं। यह आंकड़े तो बहुत चिंताजनक है ना? बिल्कुल चिंताजनक है। और इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए तो बीजिंग घोषणा 1995 और UNSCR 1325 2000 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच बने थे। भारत ने बीजिंग घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ये मंच एक तरह से रास्ता दिखाते हैं, कानूनी सुरक्षा, जरूरी सेवाओं तक पहुंच और समाज में बदलाव लाने पर जोर देते हैं, है ना? सही है। तो फिर समाधान क्या है? यूएन वुमेन ने क्या रास्ते सुझाए हैं? कई महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला और सबसे जरूरी, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो भेदभाव करने वाले कानून हैं उन्हें खत्म करना। दूसरा, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना हर स्तर पर, खासकर शांति प्रक्रियाओं में और जलवायु परिवर्तन से निपटने के जो प्रयास हो रहे हैं उनमें। और आर्थिक मोर्चे पे? आर्थिक समानता पर जोर, मतलब समान काम के लिए समान वेतन
और जो ये देखभाल वाला काम है उसे महत्व देना, जैसे चाइल्ड केयर सुविधाओं में निवेश करना। यूएन विमेन का अनुमान है कि इससे 2035 तक करीब 30 करोड़ नौकरियां भी बन सकती हैं। 30 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा जैसे नकद सहायता, मातृत्व अवकाश, पेंशन, इन सब का दायरा बढ़ाना भी जरूरी है। और शिक्षा और सुरक्षा। बिल्कुल, शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाना होगा, स्कूलों को लड़कियों के लिए सुरक्षित बनाना होगा और डिजिटल खाई को पाटना होगा। मतलब महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच आसान हो और वो ऑनलाइन सुरक्षित भी महसूस करें, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि दुनिया भर में वादे तो हुए हैं, बीजिंग घोषणा, यूएनएचसीआर 1325, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महिलाओं के अधिकार अभी भी गंभीर खतरे में हैं। हाँ बिल्कुल, कानूनी सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, शांति प्रक्रिया में सबको शामिल करना और जलवायु न्याय, इन सब पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए क्या चाहिए? मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, पर्याप्त पैसा यानी फाइनेंसिंग, और सबसे अहम महिलाओं का नेतृत्व। सिर्फ नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें ईमानदारी से लागू करना होगा। ये चर्चा सिर्फ यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम सब के लिए सोचने वाली बात है। अगर इस बारे में आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। इस विश्लेषण को पसंद करें और ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल हम आपके सोचने के लिए छोड़ रहे हैं। क्या जो मौजूदा वैश्विक और राष्ट्रीय ढांचे हैं वे वाकई लैंगिक समानता लाने में सक्षम हैं, या फिर हमें इन ढांचों में ही कुछ बुनियादी बदलाव करने की जरूरत है?